पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी बंगाली बाबा के पास गए कश्मीर की आज़ादी के लिए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। तो अब्दुल वासिद टकलू अंकल ने उन्हें डरते डरते ट्रोल कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब्दुल वासिद का हम रिएक्शन देखते हैं और पाकिस्तान मीडिया का भी हम रिएक्शन देखते हैं। कितना टाइम हमारे पास है, ये क्लिप जरा दिखा देते हैं लोगों को, फिर इस पर तबसरा करते हैं। हमारे पास लूप में वो क्लिप होना चाहिए। ये जरा शाह क्लिप महमूद दिखा कुरैशी दीजिए साहब का काइंडली। एक क्लिप है हमारे पास जो कि हम दिखाना चाहेंगे। तो जो है क्लिप भी दिखाते हैं प्रोड्यूसर साहब हमारे, लेकिन आपकी बात एक लिहाज से दुरुस्त है। और मुझे क्या ये पीरी फकीरी लास्ट ऑप्शन रहेगी हमारे ये पास? देख लीजिए आप पहले, फिर देखते हैं। अच्छा, अब मेरी मजबूरी ये है कि मैंने शाह साहब के साथ तकरीबन कोई 2-2.5 साल काम किया है, और उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त इस सेंस में दी है कि मैं जब लंदन में था तो उन्होंने मुझे वजारत ख़ारजा का ये पैगाम दिया कि तुम नेक्स्ट तर्जुमान हो वजारत ख़ारजा की। ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। अच्छा। जब वो आए थे तो उनकी बड़ी मोहब्बत है तो मुझे उनके बारे में कुछ बात करते हुए थोड़ा सा झिझक भी महसूस मैं करता डर हूँ। भी लगता होगा ना? डर नहीं लगता, लेकिन झिझक, एक इज्जत का, डरना भी चाहिए ना, डर तो बनता है, वो एक फील इज्जत है। का रिश्ता थोड़ा होता है ना, एक भरम होता है किसी का, तो थोड़ा मुझे बात करते हुए अजीब भी लगता है। लेकिन अब क्या करूं कि मैं मतलब इसको हम कंटिन्यू करें। थी हमारे वजीर खारजा और उनकी पीरी फकीरी के बारे में। हमने क्लिप देखा था ब्रेक पे जाने से पहले, जिसमें वो अपने जो मानने वाले थे उनके बाल काट रहे थे, और ये किस तरह का देखिए इतिकाद सिर्फ है? बाल देखिए, मतलब वो गद्दी नशीन तो हैं, चले मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो हमाद का भी एक मामला चलता है, बल्कि पूरी दुनिया में चलता है, इवन वेस्ट में भी चलता है। सही। लेकिन मैं जो जिस जाविये से बात कर रहा हूँ, अगर आप ये क्लिप देखें, अगर साथ साथ वो दिखाते भी रहे हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो उसे देखिए, अगर आप देखिए तो जो है एक बंदा जो है वो खातून आती है बाल काटते, तो कुछ पैसे भी या कुछ जेवर वगैरह भी उस बंदे को जो नीचे बैठा हुआ उसको वो दे रहे हैं। अच्छा। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि साथ साथ पैसे भी आ रहे हैं, बाल भी काटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन कुरैशी साहब खुद बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं, इन तोहमात में नहीं पड़ते, उनकी पूरी फैमिली बाहर पढ़ी लिखी है, खुद भी बाहर पढ़े लिखे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह ये जो हैं हमारे ये जो मुझे लगता है सारी स्टेटस को की फोर्सेस हैं, ये चाहती नहीं है कि अवाम इन तोहमात से निकले, उनके पैरों से उठ के आगे बढ़े, उनके साथ बैठे वाहिद शख्स हैं जो बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग नीचे ज़मीने बैठे हैं। तो ये चाहते ही नहीं हैं कि लोग पढ़ें, कुछ पढ़ लिख जाएं, कुछ इन तोहमात से उठ के बातों को सही पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। हमारी अपनी औलादों के लिए तो हम अच्छा सोचते हैं कि वो बाहर कैम्ब्रिज जाएँ, ऑक्सफोर्ड जाएँ, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो हमारे हल्के में लोग हैं, गुरबा हैं, जहाँ जालियत है, जहाँ गुर्बत है,
बीमारियां हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते। हम शायद चाहते ये हैं डर कि हो कि ये क्वेश्चन ना करने लग यही जाएं, होता तब ये है। मैंने पढ़ एक्चुअली लिख एक जाएंगे मेरा तो। पर्सनल प्राइवेट उनके साथ एक कन्वर्सेशन भी है जो मैंने ब्रसल्स जाते हुए हम बैठे थे जहाज में, तो मैंने इसी मौजू पे की थी, लेकिन चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी तो मैं उसको लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक जो है। बातें उन्होंने मुझे कही, इसलिए मैं जो है उसको फिलहाल मतलब नहीं कह सकता, वो अखलाकी तौर पर मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि हमारे क्योंकि वज़ीर ख़ारजा है ना, ये दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये क्लिप तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह देखा जा रहा होगा। तो लोग क्या कहते होंगे कि ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन काश अगर इतने ही इनका असर रसूख है, इतना ही ये मतलब पहुँचे हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसमें थोड़ा सा फूंक दे कुछ, ताकि सही। उसमें कुछ जान पड़ जाए, कुछ भारत के कोई मोदी मुवक्किल भेज दें आगे कोई पीछे। मोदी को थोड़ा बहुत जाके कुछ वक्त डरा बता चढ़ा दें। बता दे कि यार खुद उसको थोड़ा सा पकड़ के ना झंझोड़ दें, कि सही। ताकि जम्मू और कश्मीर का मामला हल हो जाए। लेकिन ये कोई मतलब अच्छा मुझे नहीं लगा ये क्लिप देखते हुए। सही। अगर ये करना ही था तो देन ही मस्ट हैव इंश्योर कि कोई उनकी ये वीडियो नहीं बना रहा कम अज कम। सही, ये शायद इस वजह से ही बनाएगी कि लोगों को दिखाया जाए कि ये असल में हो क्या रहा है बैक द रूम। ठीक है, मतलब देख दुनिया में बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा, आई एम सही। श्योर इसके सर, बारे में। भारत के बारे में बात हुई है तो क्यों ना चीन के बारे में हाँ, बात की ये जाए। बड़ा चीन की फौज ने दर्रा कुराकरम के करीब एक बहुत ही अहम पोस्ट के ऊपर जो है वो आगे उन्होंने पोजीशन ले ली गलवान है वैली में जो जी, है, और उससे 12 किलोमीटर दूर भारत का एयरबेस भी है और बिल्कुल। एयर स्ट्रिप है और साथ में उनका अपना एक स्टॉप, तो अच्छा, वहाँ मैं पे आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं इरम, ये जो है ना, ये किस्सा तो बहुत पुराना है, जी। क्योंकि भारत का क्लेम है कि जो अक्साई चिन है वो लद्दाख का हिस्सा है और उनको मिलना चाहिए, क्योंकि लद्दाख जो है वो यूनियन जम्मू टेरिटरी और अब करवा कश्मीर दी का है। हिस्सा है। अच्छा। जो है चीन का है कि भाई अक्साई चिन और लद्दाख ये सारे तिब्बत का हिस्सा हैं, तो उनको मिलने चाहिए। ठीक तो है। ये लद्दाख भी उन्हीं का ही है। तो तारीख़ी एतबार से कुछ चीन अगर बहुत पीछे चले जाएं 800-900 साल पहले तो चीन का ठीक लगता है, लेकिन जब अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं तो फिर उन 1836 के बाद लद्दाख जो था वो जम्मू और कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। ये प्री पार्टीशन की बरतानिया का जब दौर था उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अभी तो यूनियन अभी तो टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है ना, अभी तो। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि 1959 में मेरे ख्याल में शायद अप्रैल का महीना था, 1959 में जो चीन के वज़ीर आज़म थे उस चुन लाई, जी। उन्होंने एक दौरा किया। सही। 1959 में इनकी एक थोड़ी बहुत इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ही थोड़े बहुत स्कर्मिशेस हुए। सही। तो फिर 1960 में जो वज़ीर आज़म हैं चुन लाई, उन्होंने दौरा किया इस उम्मीद के साथ कि हम इस डिस्प्यूट के मामले को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने, CIA ने चाइना के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। तो चीन का ख्याल ये था कि भारत चूंकि एक बड़ा मुल्क है तो उसको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ तो पहले ही ताल्लुकात अच्छे थे उनके, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट एक चली थी ना के ज़माने में, तो ये भारत किसी मिलिट्री अलाइंसेस का हिस्सा नहीं था। लेकिन US की ख्वाहिश थी कि भारत उनके साथ रहे, तो उन्होंने भारत के जरिए चीन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। तो 1960 में जब 1959 में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो चुन लाई साहब ने विजिट किया। मैं कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड पढ़ रहा था पुराना, जो एक अब मिनट्स जो इनके हैं ना मीटिंग्स के, वो अब डिक्लासिफाई हो गए तो अवेलेबल हैं। तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक जो नजर आई हमें, वो ये थी कि चुन लाई ने इनसे कहा कि देखिए ये जो 3050 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ तक इसका वेस्ट का ताल्लुक है, मैकमोहन लाइन जो है, और उसके साउथ में जो अरुणाचल प्रदेश जो आपकी स्टेट है, उस पर हम क्लेम नहीं करते, वो हम आपको दे देते हैं। ठीक है। लेकिन आप जो इस तरफ का मामला है, मैकमोहन लाइन के ईस्ट वाला जो मामला है, वेस्ट वाला, ईस्ट का तो आप रख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, उस पर हम क्लेम नहीं करते। ठीक है। लेकिन जो वेस्ट है, जो उनके लिए वेस्ट है, इंडिया के लिए या चीन के लिए, हमारे लिए तो वो ईस्ट हो जाता है। तो वो जो है, जो सारा अक्साई चिन का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, ये आप हमें दे दीजिए। ठीक है। ठीक है। और ये बात कर रहा हूँ 1960 की। और फिर चुन लाई ने ये भी कहा उस वक्त कि अगर आप ये हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेंगे तो फिर हम आपका जो क्लेम है जम्मू और कश्मीर वो मान लेंगे। ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा। क्योंकि देखिए, हम अभी तक समझते थे ना कि चीन जो है हमारे साथ है, लेकिन जब नेहरू ने कहा कि जी नो वे, हम ये नहीं कर सकते, हम एक इंच भी लद्दाख की नहीं देंगे, और अक्साई चिन लद्दाख का हिस्सा है और लद्दाख पे आपका क्लेम हम मानते ही नहीं है किसी सूरत में, तो बहरहाल वो जो विजिट था चुन लाई का वो नाकाम हो गया। हमारी लीडरशिप उस वक्त बड़ी अलर्ट थी, एंड हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने कहा कि यार ये विजिट तो अब हो गया, मामला गड़बड़, ना कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो वी जंप्ड इन।
जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो हमने फिर 1960 के उस विजिट के बाद वी रीच्ड आउट टू चाइना ठीक है। कि यार आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, जो आपका क्लेम श्लेम है अक्साइड में वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हमने फिर मुज़ाकरात शुरू किए और 2 मार्च 1963 को हमने ये कर लिया। अक्साई चीन में जो भी इनका क्लेम था हमने मान भी लिया। हमने ये भी मतलब मान लिया कि सब कुछ आपका है, लेकिन हमें इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 750 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भी मिल गया। ये गिलगित बल्तिस्तान के उस साइड का जो इलाका है ना, जो तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। ठीक है। और फिर ये है कि चीन हमारे साथ खड़ा हो गया आके। फिर उसी जो चूँकि भारत ने चिनलाई को बहुत उसकी हजीमत की, इंसल्ट की, क्योंकि वो आए इसीलिए थे कि कोई एग्रीमेंट हो जाता। तो 1962 की जो चीन और साइनो इंडिया वॉर हुई वो भी हम सबको याद है किस तरह मार खाई भारत ने। लेकिन फिर हमने चूँकि एग्रीमेंट हमारा फिर 63 में हो गया, तो हम हमारे और फिर चीन के ताल्लुकात बेहतर उस ज़माने से बेहतर होना शुरू हो गए। और फिर चीन ने खुल के पाकिस्तान की कश्मीर का जो क्लेम था हमारा मानना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब वो एक पार्टी हो गया ना लद्दाख में भी और सारा। तो चूँकि भारत उनसे क्लेम